ओम शांति। 29 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा की ती मीठी बच्ची, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए, है ना? तो जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हमको बाप समान बनना है। तो हमारे में कोई भी अवगुण किस भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अभी गीत है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। बाबा कहते ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। ये है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय रहा है। ऐसे समझते हैं ना, अभी बहुत समय गया, अभी थोड़ा समय रहा है। हम मृत्यु के नजदीक ऐसे समझते ना। तो बाबा कहते कि कुछ अच्छा काम कर लें। ऐसा पहले वानप्रस्थ अवस्था का जब कल्चर था तो लोग समझते थे कि हम कुछ अच्छा काम कर लें, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। ऐसे पहले समझते थे। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए सत्संग में जाते हैं। अभी सत्संग में जा करके वो समझते हैं कि हमको गुरु वगैरह सदगति का रास्ता बताएंगे, लेकिन वो कहाँ से रास्ता बताएंगे जब उन्हों को पता ही नहीं है रास्ता, तो वो कहाँ से बताएंगे। लेकिन वो थोड़ा तो पाप कर्म कम हो जाते हैं ना वानप्रस्थ अवस्था में जब जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि सत्संग में जाते हैं। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, अब ही बाप से वर्षा ले लो। शिव बाबा हमको कहते कि अब ही बाप से वर्षा ले लो। अभी हमको शिव बाबा से वर्षा लेना, अब नहीं तो कब नहीं, समझे? तो अभी वर्षा ले लो स्वर्ग का। बाबा कहते वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं। बड़ा पाप तो होता है विकारों का, धंधा दूरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो विकार को छोड़ते नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहती हैं अभी ये रावण राज्य खलास होना है, क्योंकि रावण राज्य हो गया ना, इसलिए ये रावण राज्य खलास होना है और राम राज्य सतयुगी दुनिया इस विश्व पर, इस सृष्टि पर आनी है फिर से। बाबा हम बच्चों को कहते समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापिस चलने में थोड़े दिन है, सिर पर पापों का बोझा बहुत है,
इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धूरी आदि का बोझा बहुत है, धंधा धूरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। भी आत्मा, हम आत्माएं शरीर ले चुकी हैं, तो अभी तो हम कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म तो करना ही है। तो बाबा कहते धंधा धूरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वे भी होगा पिछाड़ी में। ऐसी मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है। नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। ये शिक्षा सबके लिए है। ये जो बाबा की शिक्षा है ना, ये जो है सबके लिए है, क्योंकि सबका अंतिम समय कब आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। अभी मानो बैठे बैठे किसने शरीर छोड़ दिया, कुछ पता पड़ेगा नहीं ना। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुढ़ियों को ही बाबा को याद करना है। नहीं, सबका मौत अब नजदीक है, मौत सामने खड़ा है। तो ये शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं। बिल्कुल सहज है, देखो कितना सहज ज्ञान है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। बाबा कहते फिर सर्विस एबल बनने से बंधन आप ही छूट जाएंगे। घर वाले आप ही कहेंगे कि तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई नौकर रखेंगे, तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा में अपना भी कल्याण और हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। जो सेवा है ईश्वरीय सेवा, उससे अपना भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। बाबा कहते दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत है, सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है ना, जरूरी। हाँ, तो दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई बच्चियां टाइम रखती हैं, युक्ति से समझती हैं दिन में कोई न आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं हैं, क्योंकि उस समय भी उनको नौकरी के बारे में सोचना है, धंधा करना है, तो वो दिन में भी सोते नहीं है। यहाँ तो जितना बाबा की यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है। बाबा बच्चों को कहते कि बहुत फायदा है, सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए, ईश्वरीय सेवा में बिजी रहना चाहिए। जिस भी प्रकार की सेवा मिले उसमें दिन भर बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहती हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है, चाहे कितना भी बोलो फिर थकावट नहीं होती है। आदत पड़ गई है ना, तो फिर एक जैसे भी सभी नहीं है। कोई तो बहुत ऑनेस्ट एकदम सच्चे बाबा के बच्चे हैं, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है। सर्विस करने से 21 जन्मों का एवजा भी मिलता है, सर्विस की भी कमाई जमा होती है। बाबा कहते जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे महिमा गाते ना। तो यहाँ है सब में आसुरी गुण। आसुरी गुण माना अवगुण, यहाँ सब में है आसुरी गुण अवगुण, क्योंकि ये पतित रावणी दुनिया है, रावण की दुनिया है, रावण राज्य है। तो कोई भी खामी ना हो ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है,
रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो ये रूहानी सर्विस है, किसका भला करें, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाएं। सारा दिन ये ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। किसी को भी जो है वो पहले बाबा का, शिव बाबा का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, उसको जानते हो? ऐसे उन्होंने कहना है कि बाप जो है शिव बाबा वे स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है। उसको जानते हो? परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले तो उन्होंने पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। फिर उन्हों को बाबा की पूरी पहचान देनी है, तब बाबा से प्यार जुटे, लव जुटे। बाप कहती हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा कहते कृष्ण तो ये कह ना सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते, रूप माने जन्म बदलते जाते हैं। झाड़ पर समझाना है, जो सृष्टि चक्र का झाड़ है ना, उस पर सबको समझाना है, तो झाड़ पर समझाना है। ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वे है पतित, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है। परम पिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परंतु श्याम सुंदर का अर्थ क्या है वो कोई भी नहीं जानते हैं। तुम समझा सकते हो ये पतित है, असुल नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे तुम सबके नाम बदले हुए हैं, वैसे बाबा ने, शिव बाबा ने इनको, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर एडॉप्ट किया। बाप शिव बाबा कहते हैं कि मुझे इनमें ब्रह्मा तन में ही प्रवेश करना है। प्रजापति ऊपर तो हो न सके, यहाँ चाहिए। पहले तो ये निश्चय चाहिए मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गऊ को ज्ञान दिया, अब बाबा कहते कि अब गऊ को ज्ञान दिया है, वह गऊ चराई है, वह गऊ चुराई है, ये नहीं लिखा है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिए, दिखाते हैं कि दूध निकाल रहे, ऐसे कई चित्र दिखाते, दूध निकाल रहे, गायों के साथ खेल रहा है। अभी श्री कृष्ण जो सत्युग का प्रिंस है, उन्हों को ग्वाला बना दिया है। ग्वाला जैसे, ये ग्वाले जैसे चरित्र करते हुए दिखाया है, ग्वाले के जैसे है ना, दूध निकालना और ये सब दिखाया हुआ है। तो बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है जितनी इस धर्म में है। बाबा कहते कि ये सब भक्ति मार्ग की नोंद है। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम भविष्य माना सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, भविष्य के हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सोचो कितना हमको नशा होना चाहिए। अमर लोग सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ततत्वम शिव बाबा कहते हैं जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी
भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे, है ना। हमको भी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, तभी हम ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकते, क्योंकि सारा मदार जो है ना वो पढ़ाई पर है और याद पर है। तो इसलिए खास इस बात पर, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा कहते कि तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसे कई अनुभव होते कई आत्माओं को कि सुबह अमृत वेले के समय बाबा ने खटिया हिलाई। ऐसे अनुभव हुआ कि किसी ने मेरी खटिया हिलाई, फिर उठे अमृत वेला किया तो बाबा कहते कि बाबा की याद में जब हम सोएंगे ना तो बाबा अमृत वेला उठा भी देते हैं, तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मत बच्चे मददे बाप तो है ही, बस हमें क्या करना है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है और मदद करने के लिए 1000 कदमों के साथ बाबा हमारे साथ है। तो हिम्मत बच्चे मददे बाप, ये दादी जानकी का स्लोगन था ना, तो इस पर हमें चलना है। हिम्मत बच्चे मददे बाप। अपने ऊपर बहुत टेंशन रखो, हाँ टेंशन रखो, टेंशन नहीं रखो। कईयों को क्या होता है ना, अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। हम अटेंशन कैसे रखें, अभी अटेंशन में ये गड़बड़ तो नहीं हो गई, वो ना हो जाए। तो बाबा कहते कि अपने ऊपर अटेंशन रखो, बहुत अटेंशन रखो। ये नहीं कि अटेंशन का टेंशन करना है, टेंशन का भी टेंशन नहीं होना चाहिए। केवल और केवल अटेंशन रखो तो टेंशन भाग जाएगा। सन्यासियों का धर्म अलग है, जिस धर्म का जितना सिसरा होगा उतना ही बनेगा। बाबा कहते जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो, बाबा कहते समझो, सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर से उतने ही फिर होंगे। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वे सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। ये नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए, है ना, बैठनी चाहिए बुद्धि में ये नॉलेज। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है, ये सारी विश्व मेरी है। ये जो पूरा विश्व है ना, ये हमारा परिवार है, हमारा है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी होगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, खुशी का खजाना जमा करके औरों पर लुटाना है। ये जो खजाना है ना, ये हम जितना औरों को देंगे ये बढ़ता ही जाता है। तो सदैव खुशी में रहना है। देखो ईशु दादी जो हमारी थी, ईशु दादी थी ना, जिन्होंने ये मुरलियां सारी लिखी हैं और जो आज तक अभी हम लोगों को मिलती हैं, बाबा की महावाक्य, बाबा की मुरलियां, तो ईशु दादी सदा खुश रहती थी, कभी भी उनको नाराज नहीं देखा होगा। सदैव खुशी का खजाना जमा करती थी और सभी को देती थी, सबको खुश कर देती थी। ऐसे सभी दादियों में है। आप किसी भी दादी से मिलो ना तो एकदम खुश हो जाओगे। तो इसलिए सदैव खुशी खुशी बांटनी है, दूसरों को भी खुशी देनी है और अपना भी अथाह खुशी में रहना है। तो रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज्यादा समझने चाहते हो तो बोलो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है, माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। फिर बाबा उस ग्रहचारी को हटाते रहते हैं। कभी भी किसी भी बात पर माया की ग्रहचारी अपने ऊपर ना बैठे, यही पुरुषार्थ करना चाहिए। तो समझाने का शौक नहीं रहता, नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की
उसकी रिजल्ट ये निकली, ऐसे ऐसे समझाया तो बाबा भी खुश हो जाए। अरे बाबा को खुश किया, पूरे दुनिया के भगवान को खुश किया, बीज को खुश कर दिया, तो और किसी को खुश करने की जरूरत ही नहीं है, सब आप ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि बीज को खुश कर दिया ना। तो इसलिए बाबा को समाचार बताना है सर्विस का। समझे तो इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए और घुस करके सर्विस करनी चाहिए, वो भी गुप्त वेश में घुसो। ऐसे नहीं कि कभी सफेद पहन के घुसो, कभी किसी वेश में घुसो, लेकिन घुस करके सर्विस करो। घुसो माना वहां जाओ और सर्विस करो। पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर हेवन रचेगा। कितना सहज है, आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं, है ना। नेचुरल कैलेमिटीज की भी आफतें आने वाली हैं और मैन मेड कैलेमिटीज की भी आफतें आने वाली हैं। तो अभी आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं। मनुष्यों को वैराग्य आएगा, शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है, बस दुनिया की ये हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े, फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। अरे जब खुद ही उन्हों को रास्ता नहीं पता है तो आपको कहाँ से रास्ता बताएंगे। तो ये तो वो लोग समझते नहीं है, तो सोचते हैं गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो हमको इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तो बाबा कहते तुम्हें अपने बच्चों की, ये गृहस्थ व्यवहार को बाबा कहते कि तुम्हें अपने बच्चों की आदि की भी पालना करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे, बेहद का बाबा का परिवार है ना, कितने ढेर बच्चे हैं बाबा को। वे है हद का गृहस्थ व्यवहार। ये बाबा शिव बाबा तो बेहद का मालिक है, बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं ये सबका अंतिम जन्म है। इसलिए इस अंतिम जन्म में जितनी प्रारब्ध जमा करनी है वो सारी प्रारब्ध जमा कर लो, है ना। तो बाबा कहते बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं। बाबा ने कहा था अभी 1990 की एक मुरली में कहा था बाबा ने, अभी जो चल रही है उसमें बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों का जन्म हीरे तुल्य है और देवताओं का जन्म तो सोने तुल्य है, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म हीरे तुल्य है। तो बाबा हमको हीरे तुल्य अर्थात अमूल्य बनाने आया है। तो हीरे जैसा बाबा हमको बनाने आए हैं, समझे। फिर तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। सुबह और शाम हीरे जैसे बनने की सर्विस करो। दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा। सर्विस में हिर जाएंगे माना सर्विस में कैसे सर्विस को आगे बढ़ाएं, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाएंगे, प्लेन बुद्धि से सर्विस के प्लान बनाएंगे और उनके दिल में जिगर में हमेशा बाबा बाबा ही याद आता रहेगा, तो प्रैक्टिस पड़ जाएंगी। बाबा ने इस बार संडे के वरदान में कहा था ना कि हाँ प्लेन बुद्धि से सेवा के प्लान बनाने वाले कौन सा भव का बाबा ने वरदान दिया था, ऐसे बाबा ने वरदान दिया था। तो इसलिए प्लेन बुद्धि से सर्विस के प्लान जो बनाते ना उन्हों की बुद्धि में बाबा याद आता रहेगा, तो प्रैक्टिस पड़ जाएंगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कोटों में कोई, आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने लक्ष्य देते रहेंगे। तो फलाने दोस्त ने हमको ये बात कही थी। बाबा कहते कि अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था कैसे था वह नहीं जानते। ये त्योहार आदि सब संगम युग के हैं।
सतयुग में तो है ही राजाई। हिस्ट्री सारी है संगम की, सतयुगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली ये भी अभी मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा और जा भी रहा है, तो बाबा कहते ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे और पा रहे वृद्धि को। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। ये ड्रामा में था। बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि ये क्यों हुआ, ऐसे न करती तो ऐसे होता था, ये भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। माया कोई भी कर्म न कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। याद की यात्रा को कभी नहीं भूलो, फिर भी बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना, पर विकार में नहीं जाना है। ये तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं है। योग बल से ये विकर्म का खाता खत्म होगा, तो डरना नहीं है। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल सीखे लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरी पॉइंट, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। वरदान है, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम ये 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, सबके मुख से निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। अभी स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।